40 से अधिक भाषाओं में लगभग 38,000 गीत गाने वाले एक महान गायक की अद्भुत यात्रा किस तरह शुरू हुई। उनका संगीत सफर आखिर क्यों उनकी जिंदगी का अंत इतना दर्दनाक साबित हुआ। क्या सचमुच वो 15 बच्चों के पिता थे। उनकी कुल संपत्ति कितनी थी, कितनी लग्जरी गाड़ियां उनके पास थी, और वह पहला मौका कौन सा था जिसने उन्हें पूरे भारत में घर घर का नाम बना दिया। उनकी आवाज ने सिर्फ एक प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत की हर फिल्म इंडस्ट्री में जादू बिखेरा। दुनिया में हजारों कलाकार हुए, भारत में भी टैलेंट की कमी नहीं रही, लेकिन कुछ चुनिंदा शख्सियतें होती है जिन्हें जैसे खुदा या प्रकृति किसी खास मकसद से जन्म देती है। उन्हीं में से एक नाम था जुबीन गर्ग। जुबीन गर्ग असम के मशहूर गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार थे। उन्होंने हिंदी के अलावा असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, नेपाली और मराठी जैसी तमाम भाषाओं में अपनी आवाज दी। असम और बंगाल में उन्हें रॉकस्टार का दर्जा हासिल था। उनकी खासियत यह थी कि वो केवल गायक ही नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट थे। संगीतकार, कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, अभिनेता और कवि। उन्हें लगभग 40 भाषाओं में गाने का अनुभव था और उन्होंने 10 से अधिक संगीत वाद्य यंत्र जैसे ढोल, मैंडोलिन, कीबोर्ड आदि बजाना भी सीखा। कई गानों में वे खुद ही इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। उनकी प्रतिभा का असर इतना गहरा था कि कोई भी भाषा उनके सुरों की उड़ान को रोक नहीं पाई। उनका जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय राज्य के तुरा कस्बे में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता मोहिनी मोहन बोर ठाकुर पेशे से मजिस्ट्रेट थे, लेकिन दिल से वे एक कवि और गीतकार थे। कोर्ट के काम के बीच जब भी उन्हें समय मिलता वे डायरी में कविताएं लिखते। बाद में उन्होंने कपिल ठाकुर नाम से लेखन जगत में पहचान भी बनाई। जुबीन गर्ग को लिखने और रचनात्मक सोच का हुनर अपने पिता से मिला। वही उनकी मां स्वर्गीय इलोबेर ठाकुर एक जानी मानी गायिका थी। उनकी मधुर आवाज मेघालय की गलियों में गूंजती रहती थी। वह अक्सर स्टेज परफॉर्मेंस करती थी। यही वजह रही कि संगीत और सुरों की मिठास जुबीन को अपनी मां से विरासत में मिली। जुबीन की 2 बहनें थीं। बड़ी बहन डॉक्टर पालमबो ठाकुर समाज सेवा से जुड़ी हुई, जबकि छोटी बहन जो कि बोर ठाकुर खुद एक सिंगर और एक्ट्रेस थी। जुबीन का अपनी छोटी बहन से बेहद गहरा रिश्ता था। दोनों के बीच नोक जोक भी होती, लेकिन प्यार हमेशा उससे कहीं ज्यादा था। फरवरी 2002 में एक हादसे ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया, जो कि अब सोनितपुर जिले में एक शो के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनकी मौत हो गई। यह खबर सुनकर पूरा परिवार बिखर गया। जुबीन को तो इस सदमे में उबरने में बहुत समय लगा। बहन की याद में उन्होंने सीसू नाम से एक म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च किया, जिसे वह अक्सर सुना करते थे। बचपन से ही घर का माहौल कलात्मक था। यही कारण रहा कि जुबीन की रुचि पढ़ाई से ज्यादा संगीत की ओर झुक गई। हालांकि माता पिता ने उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने की पूरी कोशिश की। उन्होंने शुरुआती शिक्षा तमुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की और वहीं से मैट्रिक पास किया। इसके बाद वे दी बोरुआ कॉलेज पहुंचे और साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन संगीत की दुनिया में खुद को पूरी तरह समर्पित करने की चाहत ने उन्हें किताबों से ज्यादा सुरों से जोड़ दिया। आखिरकार उन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और म्यूजिक को जीवन बना लिया। इस सफर की पहली गुरु उनकी माँ थी, जिन्होंने छोटी उम्र से ही उन्हें रियाज और संगीत की बारीकियां सिखाई। बाद में इस कमी को पंडित रोबिन बनर्जी ने पूरा किया और उन्हें आगे बढ़ाया।
वही रमानी राय ने उन्हें असमिया लोक संगीत से परिचित करवाया। स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही जुबीन मंचों पर गाते थे, लेकिन असली प्रेरणा उन्हें साल 1992 में मिली। एक युवा महोत्सव में उनकी परफॉर्मेंस को गोल्ड मेडल मिला। यही वह मोड़ था जिसने उनके प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करवाई। इसी साल नवंबर में उनकी पहली असमिया एल्बम अनामिका आई, जिसने उन्हें असम में रातों रात लोकप्रिय बना दिया। पहली एल्बम की सफलता के बाद जुबीन ने लगातार कई गाने रिकॉर्ड किए। इनमें तुमी जुनू परिबा हुन और तुमी जुनू की हुबाक जैसे गीत खास तौर पर लोकप्रिय हुए। इसके बाद 1993 में जूना की मौन, 1994 में माया और 1995 में आशा एल्बम रिलीज हुई। ये सभी इतनी हिट साबित हुई कि असम और आसपास के इलाकों में जुबीन का नाम सबसे आगे गूंजने लगा। इन्हीं कामयाबियों से प्रेरणा लेकर उन्होंने मुंबई की ओर रुख किया और 1995 में मायानगरी पहुंच गई। मुंबई आने के बाद उन्होंने इंडी पॉप म्यूजिक में अपनी शुरुआत की और पहला एल्बम चांदनी रात पेश किया। इसके बाद हिंदी म्यूजिक एल्बम और कई रिमिक्स गाने रिकॉर्ड किए। 1996 में चंदा, 1998 में जलवा, 1999 में जादू और 2000 में सपर्स जैसे एल्बम्स ने उनकी पहचान को और मजबूत किया। धीरे धीरे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स भी उनकी आवाज से प्रभावित हुए और उन्होंने फिल्मों में गाने का मौका मिलने लगा। गद्दार, दिल से, डोली सजा के रखना, फिजा और कांटे जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी। इसी दौरान असम की झलक लिए उनका पहला बिहू एल्बम उजान प्रीति भी रिलीज हुआ, जिससे व्यावसायिक सफलता हासिल की। साल 2003 में रिलीज हुआ गाना मुंबई से आया मेरा दोस्त आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है, लेकिन अगर उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाए तो वह साल 2006 की फिल्म गैंगस्टर थी। इस फिल्म का गाना या अली उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। गाने की धुन, बोल और उनकी आवाज ने मिलकर ऐसा जादू किया कि जुबान रातों रात पूरे भारत में सुपरस्टार बन गई। इस गाने के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का GIFA अवार्ड भी मिला। इसके बाद तो उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। करिस थरी का दिल तू ही बता, दम मारो दम का जीना है, राज 3 का क्या राज है और पाकीजा जैसे गानों ने उन्हें हर जगह लोकप्रिय कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि असमिया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और गुजराती फिल्मों में भी अपनी आवाज दी। करीब 33 साल लंबे करियर में उन्होंने लगभग 38,000 गाने रिकॉर्ड किए, यानी औसतन हर साल 800 से भी ज्यादा गाने। उनकी मेहनत और लगातार काम करने की आदत ने उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे मेहनती और कामयाब कलाकार बना दिया। गायकी और म्यूजिक डायरेक्शन के साथ साथ जुबीन कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों से भी मोटी कमाई करते थे। उन्हें गाड़ियों का खास शौक था। उनकी कार कलेक्शन में मर्सिडीज बेंज, रेंज रोवर वार, BMW X5 और एक कस्टमाइज्ड SUV शामिल थी। वही असम के जोरहाट में उनका खूबसूरत घर था, जिसे उन्होंने खासतौर पर बांस और असमिया आर्ट से सजवाया था। इस घर की डिजाइनिंग में उनकी खुद की पसंद और निगरानी साफ झलकती थी। यह बंगला बाहर से जितना आकर्षक था, अंदर से उतना ही आलीशान और सुकून देने वाला। अगर उनकी कुल संपत्ति की बात करें तो साल 2025 तक उनका नेटवर्थ लगभग 70 करोड़ रुपए आंका गया। अब जरा उनकी निजी जिंदगी पर नजर डालें। 4 फरवरी 2002 को उन्होंने असम की जानी मानी फैशन डिजाइनर गरिमा सोखिया से शादी की। दोनों की लव स्टोरी भी किसी
फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। किस्मत ने उन्हें एक खत के जरिए मिलाया। दरअसल गरिमा उस वक्त मुंबई में पढ़ाई कर रही थी और जुबीन की अनामिका और माया एल्बम्स की बड़ी फैन थी। उन्होंने जुबीन को चिट्ठी लिखी और वही खत उनकी जिंदगी का अहम मोड़ बन गया। दोनों मिले और फिर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। समय के साथ यह रिश्ता और भी गहरा हुआ और दोनों ने 15 बच्चों को गोद लिया। यह बच्चे उनके बायोलॉजिकल बच्चे नहीं थे, बल्कि अनाथ और बेसहारा बच्चे थे जिन्हें उन्होंने अपनाया ताकि उन्हें भी एक बेहतर भविष्य मिल सके। इनमें से एक बच्ची कजली की कहानी बेहद खास है। एक दिन सड़क पर जब जुबीन ने उसे देखा तो वह नौकरानी के तौर पर काम कर रही थी और उसके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा था। यह देखकर जुबीन का दिल पिघल गया। उन्होंने न सिर्फ उसे वहां से बचाया बल्कि उसके हक के लिए केस लड़ा, उसे जीतकर उसे गोद लिया और उसकी पढ़ाई लिखाई व जिम्मेदारियां खुद उठाई। ऐसे ही और 14 बच्चों को भी उन्होंने अपनाया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 19 सितंबर 2025 को जुबीन अपनी पत्नी गरिमा और इन बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। वो सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने पहुंचे थे। शो से ठीक एक दिन पहले स्कूबा डाइविंग करते समय उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई। जब लोगों ने उन्हें पानी में तकलीफ में देखा तो तुरंत बाहर निकाला और सीपीआर दी गई। उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। सिर्फ 52 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर से पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। असम में उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग उमड़े। राज्य सरकार ने उनके सम्मान में शोक दिवस तक घोषित किया। हालांकि उनकी मौत को लेकर अलग अलग बातें कही गई। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार असली वजह पानी में दम घुटना ही रही। आज जुबीन भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनका संगीत और उनकी अनगिनत यादें हमेशा जिंदा रहेगी। उनकी बनाई धुनें आने वाली पीढ़ियों तक लोगों के दिलों को छूती रहेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।